So hello everyone, welcome back to my channel. I'm a BDS second year student, and in today's video we're going to be talking about some important things regarding BDS, and I'll be answering all your questions that you asked me in the previous videos or in the community post. So the first question, that is the most frequently asked question, is BDS versus BAMS, which one is good? And I always answer BDS. Why so? Because of the scope in abroad as well. When I talk about BDS, BDS is one of the highest earning profession in abroad, and I have given a thought of going and settling in abroad and doing my post graduation from abroad. So I believe BDS is the best thing that I have chosen. In India too, if you go for a specialization and you have good skills and you have good hand on everything, so you can do so well in this field. So that is why I always say BDS is the best, but BAMS is good too. It depends on you, your skills again, and if you have a strong mindset that I want to carry my business throughout the world, to a next level. If you have a strong mindset and you are doing BAMS, then you can achieve anything you want. You can do whatever you like. Okay, so this is all I want to say about BDS versus BAMS. So the next question is asked by Progressive Muslim कि एग्ज़ाम्स कितने होते हैं सारे साल में और कितना पढ़ें कि एग्ज़ाम में टॉप करें. So this is the question I would really like to address. So first thing, हमारा बैच 2021 बैच था, बट लॉकडाउन की वजह से काफ़ी पोस्टपोन होता रहा और हमारा बैच स्टार्ट हुआ था मार्च 2022 को, ठीक है, प्रॉपर वाली स्टार्टिंग. और हमारे एग्ज़ाम्स बिल्कुल लास्ट में हुए थे. सारा साल बस पढ़ाई हुई है, क्लास टेस्ट हुए हैं नॉर्मल, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपने अपने टेस्ट रखे जाते थे, ठीक है, उससे हमारी तैयारी तो हो गई थी. बट कॉलेज की तरफ से प्रॉपर एग्ज़ाम्स हमारे दिसंबर में हुए थे, सेशनल्स, और सेशनल्स भी तब पहली बार ही रखे गए थे हमारी तैयारी को टेस्ट करने के लिए. और क्योंकि तब तक कभी पता नहीं था कि कब हमारी डेट शीट आ जाएगी, कब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारा बैच काफ़ी ऐसा था कि लेट स्टार्ट हुआ था. तो हमारे दिसंबर में सेशनल्स हुए, उसके बाद हॉलीडेज़ हो गई थी, हम घर गए, विंटर वेकेशन थी. तो घर जाते ही 10th को आई हमारी डेट शीट की 31st ऑफ जनवरी को आपका फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम है. ओके, सो वी वर ऑल इन अ शॉक. और उसके बाद ही हमारी सेंटर्स रख दिए गए. सेंटर्स होते हैं प्री बोर्ड्स लाइक, ठीक है, जो मतलब फाइनल्स के 10 दिन पहले दिए जाते हैं. तो हमें जल्दी कॉलेज वापस बुलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे सेंटर्स हैं तो आप जल्दी ये पेपर दे दो, आपके प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे ऐसे ही, और फिर आप फाइनल्स के लिए स्टडी लीव ले सकते हो. तो ऐसे हुआ था. हमारे 20 दिन बचे थे जब हमारी डेट शीट आई. तो 10 दिन पहले हमारे प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए, बाकी टाइम हमारे पास ही था अपना तैयारी करने के लिए. तो हमारा एनाटमी का फर्स्ट एग्ज़ाम था 31st को, और लास्ट एग्ज़ाम हमारा फिजियोलॉजी बायोकेम का 6 Feb को था, ठीक है. ये हमारा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन तो अराउंड 1 वीक ही था, ख़त्म हो गए थे इसमें ही. और उसके बाद जब हमारे प्रैक्टिकल्स आए थे ना, फाइनल प्रैक्टिकल्स 13 Feb को फर्स्ट था, और लास्ट हमारा हुआ है 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को. तो प्रैक्टिकल्स और थ्योरी के बीच में हमें बहुत सारा गैप मिला, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें, इतने फ्री हो गए. इसके बाद 1 हफ्ते की हॉलीडेज़ हुई और हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था, ठीक है. तो ये तो हो गया कि एग्ज़ाम्स कितने होते हैं. जो हमारे जूनियर्स थे उनके मिड टर्म्स भी रखे गए थे. तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का अपना ही होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे एग्ज़ाम्स लेने हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, ठीक है. और एक और क्वेश्चन कि हमें डिग्री कहाँ से मिलती है. जो BFUHS है ना, पंजाब का मेन जो कॉलेज है जिसके थ्रू सारी काउंसलिंग एंड ऑल होती है, हमारी डिग्री पर भी उनका ही नाम होता है, ठीक है. हमें टेक्निकली उनके नाम की डिग्री मिलती है, चाहे हम कॉलेज प्राइवेट में कर रहे हैं BDS, बट हमें BFUHS की ही डिग्री मिलेगी. तो ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था. उसके बाद तो कितना पढ़े कि टॉप करें. पहली बात तो आपको जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस आप अलग से निकाल के रख लो. और दूसरे नंबर पर आप प्रीवियस ईयर ले आओ, ठीक है. प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी. कॉलेज की लाइब्रेरी में एक फ़ाइल होती है, हमारे में तो है
फाइल है उसमें सारे प्रीवियस ईयर पड़े हैं और हमारे बैचमेट्स हैं कुछ अच्छे से, ठीक है, उन्होंने बना लिए थे PDF और वही हमने सर्कुलेट कर लिए थे सभी बच्चों ने अपने, ठीक है, आसपास। तो आप भी यही कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आओ, सिलेबस निकल जाता है हमारा। तो वैसे हमारे क्लासमेट्स बहुत अच्छा वो सर्कुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एक को मिल गया तो वो सभी को भेज देता है, बस मांगना पड़ता है, वो तो है ही। चलो, और बुक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब आप जो भी आपको बुक रिकमेंड की जा रही है, या फिर मैंने जो डाली हुई है ना मेरी शॉर्ट वीडियो में है कि बुक्स कौन से BDS की, अब वो सारी ख़रीद के रख लो। और चाहे पढ़ाए कोई ना पढ़ाए, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, फॉर फ्यूचर भी कई बार रेफरेंस लेनी पड़ जाती है, तो आपके पास बुक्स होनी ही चाहिए, ठीक है। आपके पास सारा मटेरियल आ गया और आपको अब क्या करना है, जब आपका बैच शुरू हुआ है, ठीक है, साथ ही आप रेगुलरली कॉलेज जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में समझना, हर एक चीज़ को प्रोसेस करना कि BDS है क्या, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या है, फेमिलियर होने के लिए कॉलेज तो रेगुलरली जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सेल्फ स्टडी करता आ रहा हूँ, नीट में भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी तो अभी मेरा सेल्फ स्टडी करके ही होगा आने का, है ना, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप क्लासेस जा रहे हो, पहले 2-3 मंथ तो ऐसे निकल जाते हैं क्योंकि आप फेमिलियर हो रहे होते हो धीरे धीरे सभी चीज़ों के साथ। फिर आता है वो वाला टाइम, इंटरमीडिएट वाला, जब वो 2-3 मंथ जब आपकी आंखें खुलती हैं कि हाँ मुझे समझ आने लग गया है और अब पढ़ने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि साल निकलते टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर मुझे पास होना है तो अब मुझे पता है सिलेबस कैसे करना है, सीनियर्स से पूछो, उनसे बातें करो, उनसे पूछो आपने कैसे पढ़ा था, जैसे मैं भी एज अ सीनियर आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। और अब मेरी एडवाइस क्या है, आपके पास सारा कुछ है इकट्ठा, अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर को एक बार रीडिंग उसकी ले लो, ठीक है। रीडिंग करने के बाद देखो प्रीवियस ईयर में आया है, कौन सा आया है, कैसे आया है, प्रायोरिटी में लिख लो कि इसके तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं और इसे तो मुझे बार बार रिवाइज करना ही है। फिर आप पूरे चैप्टर के नोट्स बनाओ पर उसको प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। और हर 1-2 दिन के बाद उसे देखते रहो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसे अगले दिन, पहली बात तो उसी रात को जिस दिन पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद अगले दिन भी एक बार, ये 3 बार आपने 1-2 दिन में देख लिया ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप पूछोगे कि पेपर में कितना लिखना पड़ेगा तो आपको कंटेंट सारा ही कवर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन एनाटमी में आई है मैक्सिलरी आर्टरी, तो मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, मसल्स कौन सी हैं और वो सप्लाई किसे कर रही है, उसके साथ कौन सी नर्व जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसकी सारी मतलब सप्लाईज लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, किस किस जगह पर जाके वो सप्लाई कर रही है वो भी लिखना पड़ेगा। ये सब लिखे बिना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। आप चाहे एक चीज़ को ही बहुत बड़े सारे पेज पे लिख दो, बट जब तक कंटेंट पूरा नहीं है ना तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इट्स अबाउट द क्वालिटी कंटेंट, नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी डजेंट मैटर, चाहे कंटेंट पूरा है बट आपने इतने से पैराग्राफ में लिख दिया, वो भी सफिशेंट है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप उसे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिखोगे ना पेपर में, जैसे फिजियोलॉजी में शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, वो जो भी है आप फ्लो चार्ट में लिखोगे और एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि इसे आता है, उसे क्लियरली दिख रहा है उसे, ठीक है ना, उसे समझ आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। इफ़ इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, आपको 3 तो मिल ही जाएंगे, 3 साढ़े 3, ठीक है। अगर आप पूरा लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करती है, ठीक है। तो आपको समझ लग गया कितना पढ़े ताकि एग्ज़ाम में टॉप करें। पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में है। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा जा रहा है, जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और सारा कंटेंट उसमें जितना भी है वो सारा ही पढ़ना है और उसे याद करना है। और याद करने की टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। आप अपने आप से क्वेश्चन करो उस टॉपिक को लेकर। दूसरी क्या है, आप उसे लिख लिख के देखो। बायोकेमिस्ट्री एनाटमी लिखे बिना नहीं याद रहती, ठीक है। और बाकी 2 चीज़ें हैं वो अगर आप थरोली पढ़ोगे, उसे कवर करोगे तो वो
डेंटल एनाटमी और फिजियोलॉजी आप कर लोगे, बट बायोकेमिस्ट्री याद रखने के लिए, ह्यूमन एनाटमी के डायग्राम्स याद रखने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको उसे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ लग गया कितना पढ़े ताकि टॉप करें? ठीक है ओके, सो आई गेस दिस वीडियो इज़ गोइंग सो लॉन्ग, और ये मुझे एक पार्ट में तो ख़त्म होती नहीं दिख रही, तो इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगी मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेन 2-3 क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए। आपको अगर नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, और मैं उस पर अपने खुद के जितने मुझे मिल रहे हैं इस टाइम पर नोट्स, मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स, मैं वो सब शेयर कर रही हूँ। मेरे पास खुद का मेरा पर्सनल जो भी कंटेंट है, जो भी नोट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं सब उसमें डाल रही हूँ। ठीक है, सो उसका नाम है BDS PYQs नोट्स एंड इन्फो। मैं यहाँ पर उसे लिंक कर दूँगी, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी उसका लिंक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और मैंने उसका डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है। आपको कोई क्वेश्चन होता है ना, सीधे उसमें डाल दिया करो, मैं रिप्लाई कर दूँगी जब भी मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो ये तो हो गया टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है आप मुझे पूछ लो ना सीधे सीधे वहाँ, तो मैं अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपको समझा भी दूँगी। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँगी, आई रिप्लाई फॉर श्योर। और राजिया खालिक ने पूछा था हेलो हाउ आर यू, सो आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।